वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 12 जुलाई 2024 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को। और इस बार जो जनसंख्या दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या था? तो किसी को पीछा ना छोड़े, सभी की गिनती करे, ये इस बार के विश्व जनसंख्या दिवस का थीम था। अच्छा दोस्तों, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी कहलाता है जनसंख्या का अध्ययन। भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी? 1872 में हुई थी। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में पहली जनगणना की शुरुआत हुई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? 1951 में। जनगणना का महाविभाजक वर्ष दोस्तों किस वर्ष को कहते हैं? 1921 को कहते हैं। और जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कहते हैं 1951 को। तो दोस्तों, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। कब? 1881 में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। दोस्तों, जनगणना का महाविभाजक वर्ष दोस्तों कौन सा है? 1921 है। और लघु विभाजक वर्ष जनगणना का है 1951। जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों की अवधि पर होती है। 2011 की जनगणना देश की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थी? डब्ल्यू प्लाडेन थे। कौन थी? डब्ल्यू प्लाडेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन बने थे? तो R.A. गोपालास्वामी बनी थी। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? 1931 में हुई थी। तो ये था दोस्तों जनगणना के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अच्छा, जुलाई महीने में अब तक के कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए, जरा उसको भी रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया? तो 1 जुलाई को मनाया गया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट डे 1 जुलाई। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई। राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 1 जुलाई। विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई। वर्ल्ड यूएफओ डे 2 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस 3 जुलाई को मनाया गया है। अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 6 जुलाई। विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई। वैश्विक क्षमा दिवस 7 जुलाई। विश्व चॉकलेट दिवस 7 जुलाई। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया गया है? तो 10 जुलाई को मनाया गया है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य बना है? तो बांग्लादेश बना है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य। देखो, अब 4 सदस्य और कौन कौन से हैं? तो भारत है, मॉरिशस है, मालदीव है, श्रीलंका है। और श्रीलंका के बाद 5वां सदस्य कौन बना कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का? तो बांग्लादेश बन गया है मेरे प्यारे दोस्तों। अब बांग्लादेश बना है तो देखो, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? बांग्लादेशी टका। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। यहाँ की प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। संप्रीति थल सैनिक अभ्यास जो होता है ये भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। और रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? बांग्लादेश। बंगबंधु नेशनल स्टेडियम कहाँ है? ढाका। अच्छा दोस्तों, आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है। इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में यूनेस्को ने कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए हैं? तो यूनेस्को ने हाल ही में 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व को घोषित किया है। अब यह 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं? तो देखो दोस्तों, अपायोयोसा बायोस्फीयर रिजर्व जो फिलीपींस में है। यंगचोंग बायोस्फीयर रिजर्व कोरिया गणराज्य में है। बेल डी अरन बायोस्फीयर रिजर्व स्पेन में है। इराती बायोस्फीयर रिजर्व स्पेन में है। कोपेनब्रुक डॉन्स बाउंड्रिंग बायोस्फीयर रिजर्व बेल्जियम में है। डेरेन नाट्रे चोकोनो बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? कोलंबिया में है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।
मैड्रे डी लास अगुआस बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो डोमिनिकन गणराज्य में है। न्यूमी बायोस्फीयर रिजर्व गाम्बिया में है। कोली यूगेनी बायोस्फीयर रिजर्व इटली में है। जूलियन अल्पस ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व इटली में दोस्तों है और इटली और स्लोवेनिया में है। खार उस लेक बायोस्फीयर रिजर्व मंगोलिया में है। दोस्तों तो ये थे यूनेस्को के द्वारा घोषित नए 11 बायोस्फीयर रिजर्व। कौन कौन से दोस्तों हैं फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो, अपायाओस बायोस्फीयर रिजर्व फिलीपींस में है। चांगयोंग बायोस्फीयर रिजर्व कोरिया गणराज्य में है। बेल डी अरन बायोस्फीयर रिजर्व स्पेन में है। इराती बायोस्फीयर रिजर्व स्पेन में है। कोपेनब्रोक डाउन्स बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व बेल्जियम में है। ड्रेन नाट्री चोकैनो बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो कोलंबिया में है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। मैड्रे डी लास अगुआस बायोस्फीयर रिजर्व डोमिनिकन गणराज्य में है। न्यूमी बायोस्फीयर रिजर्व गाम्बिया में है। कोली यूगेनी बायोस्फीयर रिजर्व इटली में है। यूलियन अल्पस ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व इटली और स्लोवेनिया में है। और खार उस लेक बायोस्फीयर रिजर्व जो आपका है ये मंगोलिया में है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। देखो दोस्तों, विश्व में कुल 759 बायोस्फीयर रिजर्व हो गए हैं। अब यूनेस्को ने घोषणा की है तो उसका फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 16 नवंबर 1945 को। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो आंद्रे अजेलो हैं यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, अभ्यास पिंच ब्लैक का आयोजन किस देश में हो रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है अभ्यास पिंच ब्लैक अभ्यास का आयोजन। और इसमें मेरे प्यारे लाल एवं लालियों 20 देश शामिल हो रहे हैं। कितने शामिल हो रहे हैं? 20 देश। अब ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है? एंटोनियो अल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। प्यासी भूमि का देश किसे कहा गया? ऑस्ट्रेलिया को। और कंगारू का देश किसे बोला गया? ऑस्ट्रेलिया को बोला गया है कंगारुओं का देश और प्यासी भूमि का देश। अगला प्रश्न है, उदार शक्ति सैन्य अभ्यास 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच होता है? तो भारत और मलेशिया के बीच होता है उदार शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अब देखो, कुछ महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास है, जैसे कि डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के बीच राजस्थान में हुआ। डेजर्ट नाइट भारत फ्रांस और यूएई के बीच अरब सागर में हुआ। सहयोग काइजिंग भारत जापान के बीच चेन्नई तट पे हुआ। खंजर योद्धा अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच हिमाचल प्रदेश में हुआ दोस्तों। तो अब ये उदार शक्ति का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो देखो, उदार शक्ति का आयोजन मलेशिया के कुआंतान में हो रहा है और यह 5 से 9 अगस्त तक चलेगा। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? अनवर इब्राहिम। और मलेशिया की करेंसी क्या है? तो मलेशियन रिंगिट है मलेशिया की करेंसी मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के एटना और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी फटने से कैटेनिया हवाई अड्डा बंद कर दिया गया है? दोस्तों, हाल ही में किस देश में एटना और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी के फटने से कैटेनिया हवाई अड्डा को बंद कर दिया गया है? तो याद रखना मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, एटना और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो आपका है ये इटली में दोस्तों। कहाँ पर? इटली। देखो दोस्तों, अब हम बात करेंगे ज्वालामुखी के बारे में, ज्वालामुखी से क्या प्रश्न बनते हैं, लेकिन सबसे पहले इटली को देख लेते हैं। तो इटली की राजधानी क्या है दोस्तों? रोम है इटली की राजधानी। इटली के प्रेसिडेंट कौन है? सर्जियो मैट्रेला। इटली के प्राइम मिनिस्टर कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। और इटली की करेंसी क्या है? तो यूरो है इटली की करेंसी मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायू, जो हवाई द्वीप पर है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है। आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ जो हवाई में है। सर्वाधिक ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी है ओजेस्टिल सलाडो। और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो है आपका वो कोटोपैक्सी है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत। दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के जगन्नाथ मंदिर को श्वेत शिवालिक के नाम से जानते हैं? तो ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर को श्वेत शिवालिक के नाम से जानते हैं। और इस जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो गंग राजवंश के राजा अनंत बर्मन चोटगंग ने करवाया था।
चोडगंग ने करवाया था। इस मंदिर को दोस्तों यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है और श्वेत शिवालिक भी कहा जाता है। अब ओडिशा में है दोस्तों, तो देखो ओडिशा के बारे में जानते हैं। ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन चरण मांझी हैं। ओडिशा के राज्यपाल कौन है? रघुवर दास। ओडिशा में राज्यसभा 10 है और लोकसभा कितना है? 21। ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा की स्थापना हुई। ओडिशा में आपका सिंपलीपाल अभ्यारण्य है, गहिरमठ वन्यजीव अभ्यारण्य है, भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, बैसीपल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य है, बद्रमा वन्यजीव अभ्यारण्य है, नंदकानन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? ओडिशा में। सप्तकोशिया बाघ रिजर्व भी ओडिशा में ही है। बाराबाती स्टेडियम कटक में है, कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में है और मदिरा बांध साक नदी पर दोस्तों ओडिशा में है। खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। और अंशुपा झील, कंजिया झील और बाली मेला जलाशय ओडिशा में ही स्थित है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जरा एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं पिछले दिनों के करंट अफेयर को। राष्ट्रीय मत्स्य विज्ञान दिवस 10 जुलाई को मनाया गया। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक बना अडानी ग्रुप। हाल ही में बीएसएफ और एसबीआई ने कहा ग्रो विथ ट्रीज वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया तो श्रीनगर में। 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे दोस्तों। हज समिति की देखरेख किस मंत्रालय के पास चली गई है? तो अल्पसंख्यक मंत्रालय के पास चली गई है। सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान बना है दोस्तों। कौन बना है? राजस्थान। किस देश की स्पेस एजेंसी ने असामान्य आयन मंडलीय आकृति की खोज की है? तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने दोस्तों। और नासा की स्थापना कब हुई? 29 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना हुई थी। मेरे प्यारे दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? सौम्या स्वामीनाथन को। और राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के प्रधान सलाहकार के रूप में भी डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है? गगन नारंग को। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ध्वजवाहक कौन होंगी? तो पीवी सिंधु होंगे महिला वर्ग में, और पुरुष वर्ग में कौन होंगे? शरत कमल होंगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि पेरिस ओलंपिक में भारत की महिला ध्वजवाहक कौन होगी? तो पीवी सिंधु होगी। भारतीय क्रिकेट टीम के नए हेड कोच कौन बने हैं? गौतम गंभीर बने हैं। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो अमेरिका करेगा। आज का आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हज समिति की देखरेख किस मंत्रालय के पास चली गई है? और हाल ही में बीएसएफ और एसबीआई ने कहा ग्रो विथ द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है। तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर विद स्टैटिक। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों।